हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी लाइफ केयर विथ मीनाक्षी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के 2 मूल मंत्र बताऊंगी जिससे आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है सभी सोचते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिकवर होने में सबसे पहले बहुत ही जल्दी होता है। सी सेक्शन में काफ़ी महीनों लग जाता है और हम पहले दिन से ही अपने बेबी के साथ खेल सकते हैं, ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी। और फिर आगे आपका जीवन भी आसान हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, आप हमेशा स्वस्थ रहती हैं। तो इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी। तो इसके लिए आपको जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो तभी से अपने खाने पीने का, रहने का, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो आप जब प्रेगनेंसी आपका स्टार्ट हो तब आपको अपने डॉक्टर को जो चुनना है ना, बहुत ही सोच समझकर और एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर जो हो, नॉर्मल डिलीवरी की एक्सपर्ट हूँ। आप इसको भी पता करिए कि नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने ज़्यादा कराया है कि नहीं। कुछ डॉक्टर होते हैं जो सी सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि तुरंत कर देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को, अच्छी डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर चुनिए जो आपको सपोर्ट कर सके हर सिचुएशन में। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है उसमें भी वो आपको सपोर्ट कर सके, क्योंकि आजकल ज़्यादातर डॉक्टर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं, तुरंत सी सेक्शन कर देते हैं। अगर आपकी डॉक्टर अच्छी रहेंगी तो वो आपको सपोर्ट करेंगी कि आप थोड़ा दर्द सहने के लिए भी आपको प्रेरित करेंगी कि अभी हो जाएगा, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपको भी हिम्मत मिलेगा। तो आपको अपने डॉक्टर को जो चुनना है वो बहुत ही सोच समझ कर और अच्छी डॉक्टर को चुनना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फिर है, आपके अंदर खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप में खून की कमी नहीं है तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, बेबी भी स्वस्थ रहेगा, इससे नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाएगी। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के 2 मूल मंत्र बता रहे हैं जिसको आपको बिल्कुल करना चाहिए, वो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर करिएगा। जो मेरा पहला मूल मंत्र है वो ये है कि आपको घर का काम करना कभी नहीं छोड़ना है। जैसे आप स्टार्टिंग में जब जाती हैं प्रेगनेंसी के, तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप कुछ दिन तक झाड़ू पोछा मत करिए, कोई काम मत करिए, रेस्ट करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल घर का काम, सारा काम करिए। जो काम आप नहीं भी कर रही ना, आप उसको भी कर दीजिए। बस आपको वजन नहीं उठाना, कोई भी भारी चीज़ आप बिल्कुल भी मत उठाइए। आपको किसी भी मंथ में नहीं उठाना है कोई भी भारी चीज़, पर आप झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, अपने घर का पूरा सफाई वगैरह सारा काम आप आराम से कर सकती हैं। इससे आपका मन भी लगा रहेगा, उस समय काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है और आपका काम भी हो जाएगा और आप एक्टिव भी रहेंगी और स्वस्थ भी रहेंगी। तो आपको अपना काम कभी भी नहीं छोड़ना है, आराम नहीं करना है बेड पे बैठ के, हमेशा आपको एक्टिव रहना है। और अपने पूरे दिन भर के रूटीन में 1 घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालिए टहलने के लिए। आप दोपहर में जब भी खाना खा ली हैं उसके बाद कम से कम आधा घंटा ज़रूर टहलिए, और रात को आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम हो आप रेगुलर टहलना नहीं छोड़िए। आप घूमिए, आप छत पे घूम सकती हैं, बाहर घूम सकती हैं, आप कहीं पे भी घूमिए, लेकिन आपको बिल्कुल घूमना है कम से कम 1 घंटा डेली। उससे ज़्यादा भी हो जाए तो और अच्छा है, पर एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में हमेशा एक चीज़ टाइम ज़रूर निकाला है अपने लिए, घूमने के लिए। मैं खाने के बाद दोपहर में भी टहलती थी और शाम को भी मैं खाने के बाद ज़रूर टहलती थी, तभी सोती थी। तो आप बिल्कुल आप घूमिए और अपने बेबी को स्वस्थ रखिए और अपने को भी स्वस्थ रखिए। तो आप अपने टहलने के लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा। खाने के बाद कभी भी आप टहलिए, रात को भी टहलिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा आपको डेली वॉकिंग करना ही करना है, ये आप सोच लीजिए और एकदम आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि ये तो मुझे पूरे दिन में करना ही करना है। इससे आप देखेंगे कि बिल्कुल आप एक्टिव रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत ही आसान रास्ता है। तो आपको टहलना ज़रूर है।
मेरा दूसरा मूल मंत्र है कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ एकदम अच्छे तरह से बैठा लेना है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी कराना है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 9 महीने होगा ना, रोज़ एक एक दिन ये ज़रूरी याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इससे आपको अपने अंदर हिम्मत मिलेगी, क्योंकि आपने ये अपने दिमाग में बैठा लिया है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मुझे इंजेक्शन से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन जिस दिन से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, मैंने उस दिन से सोच लिया था कि नॉर्मल डिलीवरी तो मुझे कराना ही कराना है, क्योंकि मैं घर पर अकेली ही सब काम करती थी, कोई देखने वाला नहीं था। बहुत कोई घर से आ सकता था तो 1 हफ्ते के लिए आ सकता था कोई मेरा हेल्प करने के लिए, और मुझे पता था कि मुझे अपनी बेबी के साथ अकेले रहना है और अपना सारा काम मुझे खुद अकेले करना है। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए कोई आएगा, वो भी अपना किसी तरह टाइम निकाल के मेरे ऊपर एहसान ही करेगा कि उतना टाइम अपना निकाल कर आएगा, उतना मेरे लिए बहुत था। और मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा हमेशा यही होता था कि मुझे कराना तो नॉर्मल डिलीवरी ही है, क्योंकि उसके बाद सारा काम मुझे खुद ही करना था, अपना भी और अपने बेबी का भी। बस एक चीज़ अपने दिमाग में मैंने बैठा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द सहना है और मुझे सहना पड़ेगा। वो सिर्फ 1 दिन के लिए होगा, लेकिन जो मुझे फ़ायदा मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा, और जो मेरा बेबी स्वस्थ रहेगा वो भी लाइफ टाइम के लिए होगा। तो वो दर्द मुझे सहना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब से मुझे इतना इंजेक्शन लगा, जो चेकअप भी होता है, सब कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि हर चीज़ में मैं ये सोचती थी ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो इससे ज़्यादा भी दर्द होना है। तो दोस्तों मेरा क्या था, मुझे शाम को पेन स्टार्ट हुआ था। शाम को मैं 6 बजे स्टार्ट हो गया था, उसके बाद 9 बजे मैं हॉस्पिटल गई थी। मतलब स्टार्ट क्या, जैसे पता चल जाता है कि हाँ आज डिलीवरी हो सकती है। फिर 9 बजे मैं गई थी, वहाँ डॉक्टर ने बस देखा था, कुछ दवा दिया था, फिर अपने घर चली गई थी। फिर उसके बाद सिर्फ एक नर्स थी और मैं पूरी रात भर थी। दर्द तो होता ही होता है, 9 बजे से ही दर्द स्टार्ट हो गया था। तो मुझे तो इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, पहला बेबी था मेरा, तो मैं सोचती थी तो हो सकता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है अभी तो इससे भी ज़्यादा दर्द होगा। तो फिर नर्स बीच में आती भी, क्या हुआ, वो ये सोच रही थी कि तो रो भी नहीं रही, चिल्ला भी नहीं रही है, किसी को बुला भी नहीं रही है। मेरे साथ जो गए थे वो भी आराम से सो रहे थे, और तो वो पता करने आती रहती थी बीच में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन दिमाग में था ना कि पहला बेबी था, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लग रहा था कि हो सकता है एक कम हो, अभी इससे भी ज़्यादा होने वाला हो। तो फिर मैं यही करते करते, नर्स भी कही कि मैंने पहली बार ऐसा देखा इस हॉस्पिटल में, इतने लोग आए, इतनी रोती चिल्लाती थी, मुझे तो कितने लोगों को कितना जो है डांटना पड़ता था सबको, पूरा जो है हॉस्पिटल सिर पे उठा लेती थी चिल्ला के। पहली बार देख रहे हैं कि आप आराम से लेटी हुई, आपको जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि कोई है भी इस कमरे में और डिलीवरी होने वाली है। तो बस मुझे बस यही था कि मुझे तो और ज़्यादा दर्द भी होने वाला है। तो आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना और अपने बेबी के स्वास्थ्य के लिए रखना है। अपने डॉक्टर को अच्छे चुनिए जो आपका सपोर्ट करे। मेरे डॉक्टर का रोल बस इतना ही था, रात को आए, दवा के दे के फिर चली गई, सुबह आए, डिलीवरी मेरा एकदम रेडी था, होना ही था। अगर डॉक्टर तुरंत ले गई और हो गया डिलीवरी टाइम। तो मुझे तो बस यही दिमाग में था कि अभी और ज़्यादा होगा। तो आपको बस अपने दिमाग में एक चीज़ बैठाना है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द सहना है, होगा भी और सहना भी है। रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। एक दिन की बात है, जब आपका बेबी जब आपके पास आएगा ना होने के बाद, उसके बाद सारा दर्द गायब, सिर्फ उतने तक का रहता है। जब आप अपने बेबी को देख लेंगी ना, सारा दर्द कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस उतने दिन के लिए तो आपको सहना ही होगा। तो दोस्तों बस थोड़ी देर के लिए आपको ये सहना है, 1 दिन के लिए सिर्फ।
चाहे रात दिन आप सह रहे हैं, 24 घंटा सह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक दिन की बात है। और जब आपका बेबी आपके पास आएगा ना, आप अपने बेबी का फेस देखेंगी तो सारा दर्द आपका गायब हो जाएगा और आपका जितना भी तपस्या है सब सफल हो जाएगा। तो आप अपने और अपने बेबी के स्वास्थ्य के लिए ऐसा जरूर करिएगा। ये 2 मूल मंत्र आप बिल्कुल करिएगा और देखिएगा रिजल्ट इसका 100% मिलेगा आपको। और नॉर्मल डिलीवरी से आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।